नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेम्परेट साइक्लोन को यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, टेम्परेट साइक्लोन जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपको क्लाइमेटोलॉजी, जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो दोस्तों, टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। आपको पता होगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के चलते हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है और इंडिया में विंटर में रेनफॉल होती है। ये भी एक टेम्परेट साइक्लोन की वजह से ही होती है। तो इंडिया में भी आप देख सकते हो कि टेम्परेट साइक्लोन आती हैं। कब? विंटर में। और ओरिजिनेट कहाँ पर होती है? ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होती है और इंडिया तक आती है। उसका इफेक्ट देखने को मिलता है टेम्परेट साइक्लोन का, और विंटर में रेनफॉल होती है इंडिया में। ठीक है, तो टेम्परेट साइक्लोन को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रॉपिकल के बियॉन्ड ओरिजिन होता है। देखो, ट्रॉपिकल की एरिया जो है दोस्तों, आप जनरली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, लेकिन ITCZ की जब शिपमेंट होती है नदन की ओर, सदर्न की ओर, तो आप जनरली इसको ट्रॉपिकल जो एरिया होती है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का होती है। ठीक है, यानी ट्रॉपिक का जो एरिया होता है 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये ओरिजिनेट नहीं होती है, इसके बियॉन्ड ओरिजिनेट होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और बियॉन्ड कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में ये ओरिजिनेट हो सकती है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड एंड हाई लैटिट्यूड साइक्लोन, क्योंकि मिड और हाई लैटिट्यूड में ये ओरिजिनेट होती है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो दोस्तों, इनका जो फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फ्रंट की फॉर्मेशन होता है वहाँ पे होता है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में एयर मासेस को भी कंप्लीट किए थे और हमने देखा था कि एयर मासेस अलग अलग तरीके से होते हैं। तो जहाँ पे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे फ्रंट बनते हैं। क्योंकि फ्रंट बनने का क्या कंडीशन है कि दो एयर मास जो डिफरेंट टेम्परेचर, डेंसिटी या कैरेक्टर का मीट करते हैं, वहाँ पे फ्रंट बनता है। तो जहाँ पे फ्रंट बनता है वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बन सकते हैं। ठीक है, 100% नहीं है कि फ्रंट का क्रिएशन होगा तो टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे, लेकिन जहाँ पे फ्रंट बनते हैं वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। जैसे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखे थे कि जहाँ पे डिप्रेशन होता है, जहाँ पे वार्म ओशियन होते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकते हैं। वैसे ही बन सकते हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं होता। तो वैसे ही जहाँ पे फ्रंट का क्रिएशन होता है, जहाँ पे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मीट करते हैं, वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बन सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास जहाँ पे होती हैं वहाँ पे बनते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है टेम्परेट साइक्लोन की। तो फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हम लोग देखें अभी कि फ्रंट की ज़रूरी होती है। फ्रंट जब होता है तब फॉर्मेशन होती है। तो मान लो इनिशियल स्टेज में क्या होती है कि ये हमारा कोल्ड एयर मास है, जो जनरली आपको हायर लैटिट्यूड में देखने मिलेंगे पोलर साइड की ओर। ठीक है, 60 डिग्री के बियॉन्ड मिलेंगे ये हमारा कोल्ड एयर मास। और दूसरा दोस्तों, हमारा जो आपको 30 से 60 डिग्री के बीच में हमको वार्म एयर मास देखने मिलेंगे। ये हो गया वार्म एयर मास। अब क्या होती है कि आपको पता होगा 60 डिग्री और 65 डिग्री के आसपास क्या होती है, एयर का कन्वर्जेंस होता है। एयर का कन्वर्जेंस होता है, पोलर साइड से एक एयर आती है और इधर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो पोलर साइड से एक एयर आती है और इधर सदर्न से भी एक एयर जाएगी। उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। तो ये जाके मीट करते हैं। ये हमारा जनरली 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पे मीट होता है, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी पे मीट करेगा। जैसे जैसे सन का नदर्न वर्ड या सदर्न वर्ड मूवमेंट होता है और बहुत सारे जो जैसे यहाँ पे
जो जेट स्ट्रीम है वो भी चेंज होने से ये सब चेंज होते रहते हैं, यानी 60 से 65 डिग्री ना होके ये कहीं पे भी हो सकते हैं, इंक्रोचमेंट हो सकता है। ठीक है, तो किसी तरह आप देख सकते हो कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास जब नज़दीक आते हैं, इधर की विंड्स इसको ले जाती है, इधर की विंड्स इसको यहाँ पे नज़दीक लाती है, तो नज़दीक लाने पे यहाँ पे फ्रंट का क्रिएशन होगा। क्योंकि आपको पता है कि जनरली दो डिफरेंट जो एयर मासेस होते हैं ईजिली क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, या एक दूसरे से एक जैसे करेक्टर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। तो इनिशियल स्टेज में ये दोनों पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जब दोनों टच करेंगे तो फ्रंट का क्रिएशन होगा। फ्रंट का मतलब है यहाँ पे कि जो कोल्ड करंट होंगी, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, जो कोल्ड करंट होंगी वो क्या करेंगी, वार्म करंट को मूव करने की कोशिश करेंगी। ये हमारा कोल्ड करंट हो गया। अब वार्म करंट क्या होंगी, वार्म करंट भी इसको कोल्ड करंट को मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमारा वार्म करंट हो गया। तो इसको दोनों को पुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोल्ड जो एयर मासेस होती हैं, यहाँ पे कोल्ड करंट नहीं, कोल्ड एयर मासेस जो होती हैं वो क्या करती है, बहुत ही भारी होती हैं, या बोल सकते हो कि ये ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा इंटेंस होती है, या ज़्यादा पुश करने में ये कारगर होती है वार्म एयर मास को। तो इसकी आप देखोगे मूवमेंट की जो स्पीड देखोगे कोल्ड एयर मास की वो ज़्यादा होती है। तो ये जैसे जैसे आगे मुड़ता जाएगा वार्म एयर मास ऐसे इधर खिसकता जाएगा। तो लेटर स्टेज में कैसा कंडीशन हो जाएगा, ये हमारा कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को इंक्रोच कर लेगा, और ये हमारा कोल्ड, जैसे सिंबल हम लोग डिस्कस किए थे, कोल्ड एयर मास की जो सिंबल है उसको ऐसे हम कोल्ड बाउंड्री की जो सिंबल है ऐसे हम दर्शाते हैं। फिर वार्म एयर मास होंगी वो इधर रिट्रीट करेगी, वार्म एयर मास ऐसे जाने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से विंड्स का जो है, अब देखो विंड्स क्या होंगी, विंड्स आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर को बढ़ाती है ऐसे, तो विंड्स ऐसे सर्कुलेट होने लगेगी, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट पे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और विंड्स जो है ये सर्कुलेट होने लगेगी लो प्रेशर के अराउंड ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेट होने लगेगी, तो ये हमारा फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, ऐसे सर्कुलेट करने लगेगी लो प्रेशर के अराउंड। तो यही तो हमारा है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन है जब यहाँ पे रोटेट होने लगेगी। तो यहाँ पे जब टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, रोटेशन होने लगेगी, रोटेशन के बाद क्या होंगे कि जो एयर है वो क्या होती है, अपलिफ्ट होती है, रोटेशन के अराउंड अपलिफ्ट होती है। जब अपलिफ्ट होगी तो क्या होंगी, एडियाबैटिक कूलिंग होगी। यदि उसके पास मॉइस्चर है तो एडियाबैटिक कूलिंग होगी, एडियाबैटिक कूलिंग होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब क्लाउड यहाँ पे कौन से होती हैं, क्लाउड यहाँ पे कुमिलो निम्बस क्लाउड होते हैं, जो आपको बहुत ही ऊंचाई तक फॉर्मेशन होते हैं, और फिर यहाँ पे थंडरिंग और बहुत सारे यहाँ पे जो स्टॉर्म्स हैं वो भी आएंगे, और साथ साथ यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा। तो ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मीट करते हैं तो कोल्ड एयर मास की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वार्म एयर मास को पुश करती है, और पुश करने के साथ यहाँ पे आप कोरियालिस फोर्स भी देख सकते हो, कोरियालिस फोर्स भी काम करती है, पुश करती है। जैसे जैसे पुश करती है ये हमारा लो एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जनरेट होता है ग्राउंड पे, उस पर रोटेट होती है एयर। जब रोटेट होने लगेगी, रोटेट होंगी तो एयर एसेंड होंगी, और एसेंड होंगी तो एडियाबैटिक कूलिंग होगी। एडियाबैटिक जब कूलिंग होगी तो जो ड्यू पॉइंट, ठीक है, वो हमारा घट जाएगा, और फिर वहाँ पे कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, और फिर थंडरिंग के साथ यहाँ पे बारिश होती है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन कैसे एंड होती है, तो एंड होने का भी सेम है दोस्तों कि यहाँ पे फ्रंट हमारा ख़त्म हो जाता है। फ्रंट कैसे ख़त्म होगा, जब कोल्ड एयर मास जो होती है कंप्लीटली वार्म एयर मास को ऊपर उठा देती है। ठीक है, ये हमारा कोल्ड एयर मास है, और इसके हाइट पे देखोगे तो वार्म एयर मास कंप्लीटली ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ पे फ्रंट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो कि कोल्ड एयर मास जीत जाती है, और जीतने के बाद यहाँ पे क्या होती है, साइक्लोन हमारा ख़त्म हो जाता है। तो साइक्लोन के बाद यहाँ पे बहुत ही काम इन्वायरमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कंडीशन हो जाती है। अब याद करें टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होती है,
टेम्परेचर इन्वर्जन होती है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर आपको बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्राउंड पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर कम होंगी, लेकिन उसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुई दिखेगी। तो वैसे ही क्यों? क्योंकि देखो कोल्ड एयर मास जो होती है, कोल्ड एयर मास होती है वो क्या करती है, जो वार्म एयर मास को कम्प्लीटली ऊपर उठा देती है। तो कोल्ड एयर मास आपको नीचे रहेगा, तो ये हमारा जनरली क्या है, कोल्डर है एज कम्पेयर टू वार्म एयर मास। यहाँ पे हो गया वार्म एयर मास, इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कंडीशन हो जाएगी, तब वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होंगे वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक, स्टेबल हो जाएगा और टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन हो जाती है और साइक्लोन हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तेरह दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन बढ़ने के तरीके और उसके खत्म होने के तरीके, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्या है। हाँ दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं, टेम्परेट साइक्लोन कहाँ कहाँ पे बनते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बनने के लिए हमें अभी तरीका देखें, जहाँ पे फ्रंट क्रिएट होते हैं, ठीक है, फ्रंट जहाँ पे क्रिएशन होता है, और फ्रंट के साथ साथ कहाँ पे कि जहाँ पे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मीट करते हैं। अब देखो एयर मास वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एयर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, सब जगह एयर मास नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन कहाँ कहाँ बनेंगे आपका दोस्तों, यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आप एयर मास आप देखो, यहाँ पे मॉइस्ट पोलर एयर मास एमपी यहाँ पे एक बनता था, और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास बनता था सीपी। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास कोल्ड एयर मास है, मॉइस्ट पोलर एयर मास यहाँ पे वार्म एयर मास है। तो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होंगी और यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनेगा नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में, ठीक है। और सेम दोस्तों यहाँ पे कनाडा और नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में यहाँ पे भी दो एयर मास हम लोग वीडियो लेक्चर में देखे थे एयर मास वाले में, कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास यहाँ पे नदर्न साइड में होते थे, और सदर्न साइड में यहाँ पे मॉइस्ट पोलर एयर मास होता था, और दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। तो एक आपको नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में और एक आपको नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और कनाडा में यहाँ पे बनेंगे, और एक दोस्तों यहाँ पे मेडिटेरियन सी और यहाँ पे भी बनेंगे यूरोप के साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मॉइस्ट पोलर एयर मास है और इधर नदर्न साइड कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास है, दोनों मीट करते हैं तो बनते हैं। और इसी का इफेक्ट आपको इंडिया में देखने मिलते हैं। जब मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होता है तो आपको इंडिया में भी यहाँ पे विंटर में यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी इंडिया में, ठीक है। और इधर आपको कोई भी जो चाइना साइड है आपको यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिन देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिले, ठीक है, लेकिन ओरिजिनेट यहाँ पे नहीं होती है। आपको इंडिया में यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे टेम्परेट साइक्लोन का। तो हमारे दोस्तों नदर्न हेमिस्फीयर में हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो हाँ, इसके अलावा आप देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो आपका यहाँ पे इसके नीचे भी यहाँ पे आपको एक टेम्परेट साइक्लोन देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अंटार्कटिक में आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक जो है एयर मास है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो एमपी है। एमपी मतलब मॉइस्ट पोलर एयर मास। दोनों जब मीट करते हैं तो सदर्न इधर जो अमेरिका है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अर्जेंटीना वाला साइड में एक टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके सदर्न साइड में CA एयर मास है और इसके इधर नदर्न साइड में आप देखोगे तो MP एयर मास है। दोनों ही एयर मास जब मिलते हैं तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपको टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन मिलते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपको सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, फिर सदर्न जो साउथ अमेरिका की कंटिनेंट है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फिर आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, या मेडिटेरियन सी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूरोप के इस साइड में देखने को मिलेंगे, फिर अमेरिका के दोनों साइड देखने को मिलेंगे, नदर्न साइड में, इधर ईस्टर्न साइड में भी वेस्टर्न साइड में भी आपको टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिनेट होता है। तेरह दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो
कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखे थे दोस्तों कि कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, सबसे पहले कि ये हमारा मिड लैटिट्यूड पे ओरिजिनेट होता है। ठीक है, मिड लैटिट्यूड पे ओरिजिनेट होता है और मिड लैटिट्यूड पे ओरिजिनेट होता है, इसका मतलब 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच ओरिजिनेट होता है। और जहाँ पे फ्रंट का क्रिएशन होता है वहीं पे हमारा टेम्परेट साइक्लोन बनता है। और टेम्परेट साइक्लोन अभी हम लोग देखें कि आपको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन लैंड में भी बन सकता है और ओशियन में भी बन सकता है, यानी दोनों को बाउंड्री पे भी बन सकता है। तो टेम्परेट साइक्लोन होती है लैंड ओशियन कहीं पे भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट का मूवमेंट का मतलब है यहाँ पे कि आपको जैसे अमेरिका में यदि वेस्टर्न साइड पे ओरिजिनेट हुई है तो वो वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होकर मूव करते करते अमेरिका के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे भी आ जाती है, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसके अलावा आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स ज़्यादा क्रिएट नहीं करती है, लेकिन रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी देर तक होती है, यानी बहुत दिन तक वहाँ पे वर्षा हो सकती है, 1-2 महीने तक भी हो सकती है टेम्परेट साइक्लोन की वजह से। तेरह दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक। आज हम लोग डिस्कस किए टेम्परेट साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मेशन कैसे होती है, और इसके अलावा टेम्परेट साइक्लोन होती क्या है, इस सारे टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जो टेम्परेट साइक्लोन का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।